हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉटी नो क्रोशे। आज मैं लड्डू गोपाल जी का 5 नंबर साइज़ में आपको एक ये डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, आप देख सकते हो। ये आपके सामने 3 नंबर साइज़ में है चोली, और इसी को मैं 5 नंबर साइज़ में बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैं कलर यूज़ करूंगी 4। यहाँ पे आप देख रहे हो 4 कलर्स हैं मेरे पास ऑलरेडी। मैं इसको थोड़े डिफरेंट कलर आज यूज़ करके आपको बनाना बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर चोली के लिए मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी दिया हुआ है कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 27 चेन से। 27 चेन्स लेने के बाद 3 चेन्स एक्स्ट्रा लेंगे और उसके बाद टोटल हमारे पास 28 स्टिचेस होंगे। इस तरह से ये मैंने 5 नंबर के लिए 3 रोज लिए हैं चोली के दोनों तरफ, ठीक है। एंड देन ये जो वेस्ट है हमारा, इस वेस्ट में हमारे पास है 18 चेन्स बोथ साइड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्कर्ट बनाने के लिए हमारा जो फर्स्ट रो होगा, इसमें हमारे पास टोटल हमें 120 ट्रिपल क्रोशे रखने हैं, ठीक है। तो 120 ट्रिपल क्रोशे हमें एडजस्ट करके करना होगा, बिकॉज इसमें अगर हम ऐसे ही डबल क्रोशे करते चले जाएंगे हर स्टिच पे तो ये हमारे पास ज़्यादा आ जाएंगे। तो इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो स्टिच स्टार्ट करी है 4 चेन्स की, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच पे जाएंगे। यहीं पे मैं डबल क्रोशे नहीं बना रही हूँ, नेक्स्ट स्टिच पे जाके यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए हमें धागे को 2 बार अपने हुक पे लेना होगा, लाइक दिस। एंड देन ये मैं नेक्स्ट स्टिच पे गई और यहाँ पे मैंने 2 ट्रिपल क्रोशे निकाल लूँगी। ट्रिपल क्रोशे 1 एंड 2। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा और इस एडजस्टमेंट को हम कॉर्नर्स पे करेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। तो देखिए मैं कॉर्नर्स पे कहाँ पे करूँगी, लाइक मैंने इस कॉर्नर पे करा है, मैं यहाँ पे भी करूँगी इसी तरह के एडजस्टमेंट, ठीक है। और इस कॉर्नर पे भी कर दूँगी, यहाँ पे भी कर दूँगी। एक एक दो दो करके हमें एडजस्टमेंट करके टोटल 120 ट्रिपल क्रोशे इस रो पे, स्कर्ट का जो फर्स्ट रो है उस पे रखना है। तो मैं आपको रो के एंड पे मिलती हूँ। मेरा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया स्कर्ट का। टोटल 120 ट्रिपल क्रोशे हैं और इनको मैंने एडजस्ट करा है कहाँ कहाँ पे, कॉर्नर्स पे एंड इनफैक्ट सेंटर पे भी मैंने करा है। यहाँ पे भी सिंगल ट्रिपल क्रोशे दे के, यहाँ पे भी ट्रिपल क्रोशे दे के। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके टोटल 120 ही रखने हैं। अब हमारा स्कर्ट का यहाँ पे डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो डिज़ाइन के लिए देखिए ये मेरे पास जो 3 नंबर की ड्रेस है उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये डिज़ाइंस पिक करने हैं। तो ये डिज़ाइंस पिक करने के लिए ये हमारे स्कर्ट में यहाँ पे 3 नंबर पे मैंने 3 रोज़ रखे हैं और मैं ये जो 5 नंबर बनाऊंगी इस पर मैं रखूँगी 5 रोज़। 6 नंबर के लिए 6 रोज़, 7 रोज़, आप अपने अकॉर्डिंग उसको बढ़ा सकते हैं। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो हम यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये कंप्लीट करा है उसी, ये जो देखिए ये 4 चेन्स है बिगनिंग वाला पिछले रो का। अब यहाँ पे सेंटर पे मैंने उसको दिया, एक स्लिप स्टिच बनाया, ओके। एंड देन चेन 4, 1 2 3 एंड 4। चेन 4 करने के बाद यहाँ पे हम 2 ट्रिपल और बनाएंगे, रोल ओवर 2 टाइम्स एंड देन 1 ट्रिपल 2 ट्रिपल। दैट मीन्स टोटल हमारे पास 3 ट्रिपल्स हो गए, राइट। अब हम यहाँ पे 2 चेन्स लेंगे, देखिए 1 एंड 2 चेन्स ले लिए। एंड देन सेम स्पेस पे 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, ये सेम ही स्पेस पे यहाँ पे। वन
2 and 3. ये देखिए 3 हो गए। अब इसके बाद हमें जी इसी तरह का ये सेम पैटर्न हमें इस पूरे रो में रिपीट करना है, बट हमें एक चीज़ याद रखनी है, ये जो 120 स्टिचेस थे ट्रिपल क्रोशे थे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 6 ट्रिपल क्रोशेज में। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारे गैप है उसके बाद का हम ट्रिपल क्रोशे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये यहाँ पर आ गए। तो अब नेक्स्ट जो हमारा ये वी पिक्स बनेंगे, जो हमारे ये डिज़ाइंस बनेंगे, वो हमारा यहाँ पे बनेगा। ओके, तो yarn over twice और ये 6 ट्रिपल क्रोशे स्किप करने के बाद यहाँ पर से मैं फिर से 3 ट्रिपल क्रोशे 1 2 and 3 ट्रिपल क्रोशे, chain 2 1 and 2 and then again same space पर 3 ट्रिपल क्रोशे। One, 2, sorry, and 3। तो अब आपको क्लियर होगा आई गेस, हर 6 ट्रिपल क्रोशे के बीच में इस तरह से 3 ट्रिपल क्रोशे, चेन 2 एंड 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे हम। तो मैं आपको रो के एंड पर मिलती हूँ। ये सेकंड रो कंप्लीट हो गया है और अब हम थर्ड रो पे बढ़ेंगे। अब हमें याद रखना है, हम हर एक रो पे जब स्टार्ट करेंगे तो ये जो फर्स्ट ट्रिपल है इसको हम स्किप कर देंगे और ये जो वी स्पेस है इस पे हम 2 ट्रिपल बनाएंगे। तो एवरी टाइम हम एक स्किप कर रहे हैं और यहाँ पे 2 हम इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स 1 ही इंक्रीज होगा ऐसे। तो दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास अगर 3 ट्रिपल्स है तो नेक्स्ट पे 4 होंगे, बट ये स्किप करके यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे। चलिए देख लेते हैं। ये मैं स्लिप स्टिच से सेकंड ट्रिपल पर आ गई हूँ, ये देखिए, और यहाँ पे मैं चेन 4 लूँगी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट ट्रिपल पर एक ट्रिपल क्रोशे, एंड देन इस स्पेस पे जो चेन 2 स्पेस है यहाँ पे मैं 2 ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी 1 एंड 2। ओके, अब चेन 2 1 एंड 2, yarn over twice, सेम स्पेस पर 2 ट्रिपल उठाएंगे 1 एंड 2। ठीक है, अब ये फर्स्ट ट्रिपल जो आ रहा है इसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोशे एंड नेक्स्ट वाले पे भी 1 ट्रिपल क्रोशे। तो टोटल हमारे पास 4 ट्रिपल, चेन 2 4 ट्रिपल हो गए। देखिए, अब हम इसी तरह से नेक्स्ट पे करेंगे yarn over twice। फर्स्ट ट्रिपल को हम स्किप कर देंगे और सेकंड ट्रिपल के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशे 1, नेक्स्ट स्टिच पर 1 more ट्रिपल क्रोशे एंड देन वी स्पेस पर ये चेन 2 वाले स्पेस पे 2 ट्रिपल क्रोशे 1 2।
right, and then chain 2, 1 2, then same space पर again chain again 2 treble crochet, 1 and 2, नेक्स्ट ट्रेबल क्रोशे के ऊपर 1 ट्रेबल क्रोशे, नेक्स्ट ट्रेबल पर 1 ट्रेबल, एंड देन जो थर्ड ट्रेबल है प्रीवियस रो का उसको हम ऐसे ही स्किप कर देंगे, ठीक है। तो यही सेम पैटर्न हमें इस पूरे रो को इस सेम पैटर्न पे बनाना है। तो मैं आपको इसके रो के एंड पे मिलती हूँ। ये मैं रो के एंड पर आ गई हूँ एंड देन मैं ये 4th स्टिच पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके इस रो को भी कंप्लीट कर रही हूँ। तो अब हमारे पास ये ट्रेबल क्रोशे के 3 रोज हो चुके हैं और मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि हमें हर बार सेंटर में 2 डबल क्रोशे रखने हैं और कॉर्नर में एक ट्रेबल क्रोशे रखने हैं, एंड देन इधर जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो फर्स्ट स्टिच को स्किप करना है हर बार। ओके, तो इसी तरह से हमारे हर रो में इस तरह से 2 ट्रेबल क्रोशे बढ़ते जाएंगे, हर एक साइड में एक एक ट्रेबल क्रोशे बढ़ते जाएगा। लाइक इधर अगर 3 था, इधर 4 हो गया, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे। अच्छा, हम जब स्मॉल साइज में बना रहे हैं, लाइक ये जो 3 नंबर साइज है, तो इसमें मैंने ट्रेबल की जगह डबल क्रोशे रखा है। ओके, 3 और 4 नंबर में हम डबल क्रोशे रखेंगे और उसके बाद उस हिसाब से हमें इसका हाइट भी चेक करना है। लाइक इसमें 3 नंबर में मैंने डबल क्रोशे रख के सिर्फ 2 रोज और बढ़ाए हैं, लाइक 3 रोज है हमारे पास टोटल। ओके, ऐसे ही अगर हम 4 नंबर के गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं और हमारे पास ये डबल क्रोशे से कर रहे हैं हम, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हम 7 तक भी रख सकते हैं। हम जितना इसको चौड़ा चाहे उतना हम इसको बढ़ाते जाएंगे, कीपिंग इन माइंड कि हमें फर्स्ट स्टिच को हर बार स्किप करते रहना है और सेंटर में हमें 2 डबल क्रोशे, चेन 2 डबल क्रोशे इस तरह से बनाना है। ओके, तो हम इसमें नंबर 5 में हम इसको जैसे मैंने 3 बना लिए हैं, 3 मोर रोज बनाऊंगी मैं। ओके, और मैं आपको उसके बाद एंड पे मिलूंगी। वेल, मेरा ये राउंड भी कंप्लीट है और ये देखिए टोटल मेरे पास 5 रोज हैं इसमें, ये फाउंडेशन रो एंड देन ये डिजाइन वाले रो, तो 5 है टोटल। लास्ट रो में मेरे पास 6 ट्रेबल क्रोशे, चेन 2, 6 ट्रेबल क्रोशे, देन नेक्स्ट वाले में 6 ट्रेबल क्रोशे, चेन 2, 6 ट्रेबल क्रोशे। तो इस तरह से ही पूरा रो बना हुआ है और मैंने अब कलर चेंज करना है तो मैंने इसीलिए धागा कट कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट कलर इसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट कलर को हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारे इस तरह से ये जो डिज़ाइन हमारा क्रिएट हुआ है, चेन 2 वाला जो स्पेस है उसमें हमें करना है, तो कोई सा भी ले लेंगे। मैं यूजुअली स्टार्ट करती हूँ हमेशा बैक के साइड से ही, तो ये ड्रेस का बैक तरफ पड़ेगा, ओके, पीठ का साइड, और ये मैं यहाँ पे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए स्लिप स्टिच से मैंने ज्वाइन करा, देन चेन 3 1 2 3। अब हम यहाँ पे इसी सेम चेन 2 स्पेस पे 8 डबल क्रोशे निकालेंगे। तो डबल क्रोशे, रिमेम्बर डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 and 8।
ये 8 डबल क्रोशे प्लस ये 3 चेन्स, दैट मीन्स टोटल 9 डबल क्रोशे होंगे हमारे इस चेन टू स्पेस पे। ओके, अब हम अगेन चेन 9 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एंड देन नेक्स्ट वाले इस डिज़ाइन की टिप पे जो चेन टू स्पेस है वहाँ पे सिंगल क्रोशे से इसको ज्वाइन करेंगे, सिंगल क्रोशे। ओके, एंड देन चेन 1, चेन 2, देन अगेन सेम स्पेस पे सिंगल क्रोशे, चेन 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चेन्स हो गए। नेक्स्ट चेन टू स्पेस पे जाएंगे, यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है, यार्न ओवर और ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशे। जैसे यहाँ पे 9 डबल क्रोशे थे वैसे ही अब यहाँ पे क्रिएट करना है। 1 इज डन, दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Again 9 chains, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and then next chain to space पे single crochet, chain 2, single crochet। तो इस तरह से ये रिपीट है पूरे रो में। 9 डबल क्रोशे, चेन 9, सिंगल क्रोशे, चेन 2, सिंगल क्रोशे, 9 चेन्स, 9 डबल क्रोशे, 9 चेन्स, सिंगल क्रोशे, चेन 2, सिंगल क्रोशे। ठीक है, मैं आपको रो के एंड पर मिलती हूँ। 6th रो मेरा कंप्लीट है और अब इस रो को कंप्लीट कैसे करेंगे, फिनिश कैसे करेंगे हमें, वो ये जो थर्ड चेन है बिगनिंग का थर्ड चेन, इस थर्ड चेन पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट रो दैट मीन्स मेरा होगा 1 2 3 4 5 6 7th रो। 7th रो के लिए हम ये जो डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे के बीच का स्पेस जाएंगे हम यहाँ पे और एक स्लिप स्टिच यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, देन चेन 2, यार्न ओवर। यहाँ पे हमें अब क्लस्टर स्टिचेस बनाने हैं 3 चेन्स वाले। तो ये 2 चेन लेके यार्न ओवर, क्लस्टर कैसे बनाते हैं हम, ये हाफ डबल इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, दैट मीन्स हमारा जो डबल क्रोशे का सेकंड स्टेप होता है उसको हम इनकम्प्लीट रखेंगे। देन अगेन डबल क्रोशे, इनकम्प्लीट। अब मेरे पास 3 लूप्स हैं और मैं इसको तीनों पे एक साथ बंद करूँगी। ये बन गया एक क्लस्टर स्टिच, चेन 2। नेक्स्ट डबल क्रोशेस के बीच में हम जाएंगे और यहाँ पे अगेन क्लस्टर स्टिच बनाएंगे, 1 2 3। ये डबल क्रोशे इनकम्प्लीट कर करके ये बन गया दूसरा क्लस्टर स्टिच, चेन 2, 1 and 2। ये थर्ड क्लस्टर स्टिच, 1 2 3। ठीक है, चेन 2, 1 2 and 3। ये हो गया 4th क्लस्टर स्टिच, चेन 2। ये 5th क्लस्टर स्टिच, चेन 2। 6th,
चेन 2, 7, टोटल 8 होंगे हमारे पास, क्योंकि हमने 9 डबल क्रोशे बनाए हैं। तो 9 डबल क्रोशे के बीच में एक एक क्लस्टर स्टिच बनाते हुए हमारे पास 8 क्लस्टर स्टिचेस रहेंगे। अच्छा, आपको मैं दूसरे साइजेस में भी इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कैसे बनाना है। पहले देखिए, ये मेरा 8 क्लस्टर स्टिच बन गए टोटल। अब हम बनाएंगे 3 चेन्स, 1, 2 एंड 3। देन हम इस स्पेस पे जाएंगे जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे चेन 2 सिंगल क्रोशे बनाया था। यहाँ पे हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, 1, 2, चेन 2, 1 and 2, and then same space पे again 2 डबल क्रोशे, 1 and 2। ओके, देन अगेन हम बनाएंगे चेन 3, 1, 2, 3। और अभी हमारे पास जो 9 डबल क्रोशे का सेट था, इनके बीच में हम क्लस्टर स्टिच बनाएंगे 8। ओके, तो यही प्रोसेस हमारा इस रो में चलेगा। और मैं आपको दूसरे साइजेस में भी बता देती हूँ। दूसरे साइजेस में हम क्या करेंगे, लाइक हम जब बनाएंगे 2 नंबर का ड्रेस, तो हम ये जो चेन्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 क्लस्टर स्टिचेस होंगी, 6 क्लस्टर स्टिच। और ये वाली जो चेन्स होंगी, ये सिर्फ 2 ही रखेंगे हम, ठीक है। ये 2 और 3 नंबर में हम सेम रखेंगे। देन 4 नंबर में और 5 नंबर में, ये 2 साइजेस में हमें यहाँ पे रखने होंगे 8 क्लस्टर स्टिचेस। और यहाँ पे हम रखेंगे 3 चेन्स। हो सकता है किसी का, अगर हमारे पास यहाँ 7 भी आते हैं, 8 के बजाय 7 आते हैं क्लस्टर स्टिचेस, तो डजेंट मैटर। ये जो चेन का स्पेस होगा, ये हमारे पास 3 रखना है। देन 6 नंबर साइज में हम 8 से 9 क्लस्टर्स बनाएंगे, ठीक है। और ये जो चेन होगा, ये 4 चेन्स का होगा गैप। तो चलिए आगे मैं आपको इसी रो को रिपीट करके और मैं रो के एंड पे मिलती हूँ। हम याद रखेंगे, हमें धागा कट नहीं करना है, ओके। हम इस धागे को बिना कट करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको रो के एंड पे मिलती हूँ। अब मैं रो के एंड पर आ गई हूँ। ये मेरा लास्ट चेन 3 है। और ये जो फर्स्ट क्लस्टर स्टिच का टिप है, यहाँ पे मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके रो को यहाँ पे फिनिश करूँगी लाइक दिस। तो अब नेक्स्ट राउंड पे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए कलर चेंज करेंगे और इस थ्रेड को मैं यहाँ पे से डिटैच नहीं करने वाली हूँ। ये देखिए, ये मैं दूसरा थ्रेड ले रही हूँ और दूसरे थ्रेड को पहले तो हम यहीं पे एक सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर लेंगे एंड देन इस थ्रेड को, ओल्ड थ्रेड को मैं पुल कर रही हूँ। ओके, ये यहाँ पे लॉक हो गया। अब हमें ओल्ड थ्रेड को इस क्लस्टर स्टिच के साथ पीछे की तरफ रख के अपना नेक्स्ट रो कंप्लीट करना है। तो देखिए, अब मैं जाऊंगी सीधे ये 2 क्लस्टर स्टिच के बीच में जो चेन 2 स्पेस है यहाँ पे, और एक यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच बना लूँगी लाइक दिस। स्लिप स्टिच बना के हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशे का पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो देखिए 1, ये मैंने 3 चेन्स लिए हैं, इसको हम कंसिडर करेंगे 1 डबल क्रोशे। ओके, देन ये 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे करने के बाद इस लूप को मैंने थोड़ा लंबा खींचा, हुक निकाला, और जो फर्स्ट डबल क्रोशे यानी कि जो 1 2 3 थर्ड 3 चेन्स का जो हमारा ये 1 डबल क्रोशे है, इसके टॉप पे थर्ड चेन पे मैंने हुक इंसर्ट करा, और ये वाला इधर के साइड के ये लंबा सा लूप मैंने हुक पे लेके यहाँ से पास कर लिया। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच। चेन 2 अप
नेक्स्ट चेन टू स्पेस पे आएंगे, यहाँ पे भी 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे करके इस लूप का मैंने ये देखिए पुल किया, हुक निकाला। फर्स्ट डबल क्रोशे पे जाएंगे टिप पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं फोकस करती हूँ उसको जूम करके। हाँ देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशे है, इसकी टिप पे जाएंगे, ये रहा टिप, इसकी टिप पे मैंने हुक इंसर्ट करा और ये जो बड़ा सा लूप मैंने छोड़ा था उसको मुझे यहाँ से अब पुल करना है। तो ये बन गया मेरा दूसरा क्लस्टर स्टिच, चेन 2। अच्छा, अब हमारे पिछले रो में था 8, सॉरी ये पॉपकॉर्न स्टिच है, ये 8 क्लस्टर स्टिचेस थे हमारे पिछले रो में। तो अब इस रो में हमारे पास 7 पॉपकॉर्न स्टिच चेन 2 के गैप के साथ बनेंगे। तो ये नंबर 3 है पॉपकॉर्न स्टिच। चेन 2, 4th पॉपकॉर्न स्टिच, अच्छा हमारा जो ग्रीन थ्रेड था उसको मैं इन पॉपकॉर्न स्टिच के साथ ही देखिए बैक साइड में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए दिस, ये थ्रेड पीछे हम दबाते चल रहे हैं। ओके, ये 4 डबल क्रोशे, देन 4 डबल क्रोशे से हमने एक और पॉपकॉर्न स्टिच क्रिएट कर लिया। टोटल 4 पॉपकॉर्न स्टिच, चेन 2, नेक्स्ट पेज पे गए, वन 2 3 and 4, फर्स्ट डबल क्रोशे पे इंसर्ट किया और लूप को ऐसे पुल कर लिया, चेन 2, नेक्स्ट स्पेस पे 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 and 4, और ये फर्स्ट डबल क्रोशे की टिप पे से मैंने ये ऐसे पिन हो गया है। ये हमारे पास बन गए 5 6 1 2 3 4 5 6 बन गए, चेन 2, और ये मेरा 7th पॉपकॉर्न स्टिच, 1 2 3 and 4। तो ये मेरा 7 पॉपकॉर्न स्टिच कंप्लीट है। 7 पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के बाद हम ये रेड थ्रेड को बैक साइड में ड्रॉप करेंगे और ग्रीन थ्रेड को लेके एक यहाँ पे चेन बना लेंगे। ये देखिए, अब मैं इस पिंक को मैं थ्रेड को ऐसे पुल कर ले रही हूँ, ये यहाँ लॉक हो जाएगा। अब पिंक थ्रेड को हमें बैक में रखना है, बट हमें वर्क के साथ उसे हम छुपाते हुए नहीं चलेंगे, ठीक है, हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे लूज। और ये देखिए, अब हम आएंगे ये डबल क्रोशे चेन 2 डबल क्रोशे वाले स्पेस पे, और ये चेन 2 स्पेस पे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 1 2 and 3 डबल क्रोशे बना के 2 चेन का गैप अगेन लेंगे एंड देन सेम स्पेस पे फिर से 3 डबल क्रोशे क्रिएट कर लेंगे, 1
2 and 3। इतना होने के बाद अगेन हम पीछे से, ये देखिए ग्रीन थ्रेड को मैं फ्रंट पे छोड़ रही हूँ और पिंक को मैं पीछे से पुल करूँगी धीरे से, और एक यहाँ पे चेन बना लेंगे लाइक दिस। अब ग्रीन थ्रेड को मैंने पुल कर लिया, ये यहाँ पे थोड़ा लॉक हो गया, सेट हो गया। अब हम आएंगे, पिंक थ्रेड हमारे हुक में होना चाहिए। अब हम फिर से आएंगे ये क्लस्टर स्टिच के बीच में, और यहाँ पे हम अपना पॉपकॉर्न स्टिच क्रिएट कर लेंगे। कैसे, यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बना के 1, देखिए ये थोड़ा लूज हो रहा है, नो मैटर, हम इसको थोड़ा सा पुल कर लेंगे और ये सेट हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन थ्रेड को हमें अब दबाते हुए चलना अपने वर्क के साथ। तो 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 एंड 4 डबल क्रोशे बना के मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच यहाँ से लेके फर्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच इस तरह से हमारा क्रिएट हो गया। ओके, चेन 2। तो इस तरह से हमें अपना ये रो रिपीट करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट इतना भी नहीं कि हम इसको बना ही ना पाए। ये देखिए 4 डबल क्रोशे एंड ये हमारा सेकेंड क्लस्टर, सेकेंड पॉपकॉर्न स्टिच। ओके, मैं आपको रो के एंड पर मिलती हूँ, हम यहाँ पे किस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब मैं ये रो के एंड पर आ गई हूँ। ये देखिए ग्रीन थ्रेड मेरे हुक पर है और रेड थ्रेड बैक साइड पर है। तो अब इसको क्लोज कैसे करना है, मैं अब रेड और ग्रीन दोनों को अपने फिंगर पे ले रही हूँ। ओके, एंड ये जो हमारा फर्स्ट क्लस्टर स्टिच था, इसके टिप पे आके देखिए, इसके टिप पे हम इसको ज्वाइन करेंगे और दोनों थ्रेड एक साथ निकालेंगे हम, रेड और ग्रीन बोथ थ्रेड्स लाइक दिस। ये एक स्लिप स्टिच हो गया, चेन 1, और अब मैं दोनों थ्रेड को एक साथ कट कर दूंगी। तो हमें अब ग्रीन थ्रेड की और ज़रूरत है नहीं। ओके, और ना ही हमें पिंक थ्रेड की है। ये तो ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच वाला रो भी कंप्लीट हो गया है। हमारा ड्रेस अब देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट रो बताती हूँ। नेक्स्ट रो के पहले मैं आपको इसका नेक भी बता देती हूँ। चलिए, यही थ्रेड में यूज़ करने वाली हूँ, पिंक थ्रेड। तो इसका नेक मैं बनाऊँगी सिंगल क्रोशे से। ओके, बहुत ही सिंपल है ये। सिंगल क्रोशे में ये इनर साइड पे रखूँगी और यहाँ मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले देखिए, अब सिंगल क्रोशे करके मैं नेक कैसे क्रिएट करती हूँ। मैं बैक साइड से स्टार्ट करूँगी। ये बैक साइड है छोटी की, और ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। ओके, तो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे, एंड देन हर एक स्टिच पर एक एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो ये एक सिंपल सा इनर साइड का बॉर्डर बन जाएगा। इस तरह से ये हमें पूरे, देखिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देन ये पूरा यहाँ से हम बैक साइड पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको वापस ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सिंगल क्रोशे से इनर साइड बन जाएगा चोली का नेक। तो ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। एक्सक्यूज मी, ये मैंने पूरा नेक सिंगल क्रोशे से कंप्लीट कर लिया है।
और ये यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे फर्स्ट जो था उस पर मैं स्लिप स्टिच बना के इसको ज्वाइन कर दूँगी। तो ये बन गया हमारा नेक का इनर पोर्शन। अब मैं आपको आउटर पोर्शन भी बता देती हूँ। जो आर्म होल है उसको मैं बनाऊंगी पीच कलर से। मैंने दूसरा थ्रेड ले लिया है। अच्छा, जो ये आउटर पोर्शन है इस पर मैं थोड़ा सा फ्रिल दूंगी। फ्रिल जैसा लुक लाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, बनाने हमें सिंगल क्रोशे ही है, बट हम हर सिंगल क्रोशे के बीच में एक गैप देते चलेंगे। मैं स्टार्ट कर रही हूँ बैक साइड से। ये बिल्कुल लास्ट में जो स्टिच है हमारा चोली का, यहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। एंड इसके बाद चेन 2, 1 एंड 2। देन नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशे, देन चेन 2, 1, 2। तो यही प्रोसेस हमें थ्रू आउट आर्म होल में रिपीट करना है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे 2 के बजाय 3 चेन्स भी ले सकते हो और इसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ये ज़्यादा फ्रीली हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको बॉर्डर का नेक्स्ट रो बताऊंगी। अब हम बढ़ेंगे अपने रो नंबर 9 के लिए। रो नंबर 9 हमारा बनेगा इस तरह से, ये वाला रो। और इसके लिए हम कलर चेंज कर लेंगे। देन देखिए मैं अब आऊँगी, ये जो हमारा पॉपकॉर्न स्टिच है उसके बीच का जो चेन 2 स्पेस है, यहाँ पर हम बनाएंगे पहले सिंगल क्रोशे। तो ये सिंगल क्रोशे से मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ। लाइक दिस। देन चेन 2, 1, 2। इसको हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट डबल क्रोशे। और देन बीच में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 1, 2 एंड 3। 3 डबल क्रोशे के बाद अगेन चेन 3, 1, 2, 3 और सेम स्पेस पे हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट चेन 2 स्पेस पे जाएंगे, सिंगल क्रोशे, चेन 3, 1, 2, 3, सेम स्पेस पे 3 डबल क्रोशे, 1, 2 एंड 3। और उसके बाद चेन 3 से सिंगल क्रोशे बना के इसको हम यहीं पे क्लोज कर देंगे। देन नेक्स्ट चेन 2 स्पेस पे सेम चीज़ रिपीट करना है। 3 चेन्स, 3 डबल क्रोशे एंड देन अगेन 3 चेन्स। तो जितने भी पेटल्स हैं हमारे पास, लाइक मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिचेस थे। तो इसके ऊपर अब हमारे ये वाले ये जो राउंड बनेगा, इसके ये इस टाइप के पेटल्स हमारे पास एक कम यानी कि 6 बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, अब देख रहे हो हर रो पे जो भी डिज़ाइन है वो एक काउंट कम होता जा रहा है। ओके, मैं सिर्फ डिज़ाइन की बात कर रही हूँ, स्टिचेस की बात नहीं कर रही। 3 एंड देन चेन 3। वन, 2, 3, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे। 1, 2, 3। काफ़ी इजी है ये स्टेप। और ये मेरा 6th पेटल बनेगा एंड 3। ओके, चेन 3, 1, 2, 3 और फिर इसको यहाँ पे क्लोज कर लेंगे सेम स्पेस पे सिंगल क्रोशे से। तो देखिए ये बन गए 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब चेन 1 करके हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो 3 डबल क्रोशे चेन 3 वाला स्पेस है यहाँ पे।
अब यहाँ पे एक बनाएंगे हम सिंगल क्रोशे, चेन 2 और फिर सेम स्पेस पे सिंगल क्रोशे। तो आई एम सॉरी, ये 3 डबल क्रोशे के बाद जो चेन 2 स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशे, चेन 2 एंड देन अगेन सेम स्पेस पे सिंगल क्रोशे लाइक दिस। ओके, इसके बाद फिर से चेन 1 और उसके बाद हम ये पेटल्स के सेंटर पे आ गए। ये जो पॉपकॉर्न स्टिचेस है उसके सेंटर पे सिंगल क्रोशे, चेन 3 डबल क्रोशे एंड अगेन चेन 3 देन सिंगल क्रोशे। तो यही रो हम रिपीट करेंगे, पूरे यही पैटर्न हम पूरे रो पे रिपीट करेंगे। और मैं आपको एंड पे मिलती हूँ। यहाँ पे मैं अपना थ्रेड कट नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको एंड पे मिलती हूँ। मैं रो के एंड पर आ गई हूँ। अब देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल ये इसका फ्लो आ जा रहा है ना। चलिए अब मैं रो के एंड में आपको बता दूँ इसको कैसे क्लोज करना है। ये मैंने लास्ट चेन 1 लिया है। ओके, चेन 1 लेके जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे मैंने बनाया था, इस फर्स्ट सिंगल क्रोशे पे इसको हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए फिर से दिखा रही हूँ, चेन 1 और ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया। अच्छा, ये होने के बाद हम ये धागा कट नहीं करेंगे, अब हमें बैक साइड में वर्क करना है। तो यहीं पे हम बनाएंगे 1 2 3 एंड 4 चेन्स बना के, ये देखिए ये जो 2 पेटल्स के बीच में और 2 सिंगल क्रोशे के बीच में जो स्पेस है, ओके, कोई स्टिच नहीं है बल्कि स्पेस है। ये एक सिंगल क्रोशे और इस पॉपकॉर्न स्टिच के दूसरी तरफ जो सिंगल क्रोशे, उसके बीच का जो स्पेस है वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये ऐसे, ओके। ये जो पेटल है इसके बैक साइड पर ये बनेगा, देखिए। राइट, अगेन 4 चेन्स 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4 एंड देन ऐसे ही 2 सिंगल क्रोशे के बीच का जो स्पेस है उस पर हुक डाल के हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 4। ये हर पेटल्स के पीछे बनता चला जा रहा है और ये हमें एक 2 3 4 ये हमें एक फाउंडेशन देगा जो हम नेक्स्ट रो बनाएंगे उसके लिए। देखिए, अगर हम छोटे साइज में इस डिज़ाइन को उठा रहे हैं तो हम उसको यहीं पे कंप्लीट करेंगे। लाइक ये जो मैंने आपको जो रो बता रही हूँ ना, इस वाले रो पे ही हम कंप्लीट करेंगे। लाइक पीछे लूप्स देके, चेन 4 का लूप देके और फिर धागा कट कर लेंगे और फिर ये ग्रीन वाला जो डिज़ाइन है, जो लास्ट डिज़ाइन है वो उठाएंगे। और जो हमारे बड़े साइजेस में तो उसमें हमें ये पेटल निकालने हैं, ठीक है। जो पीछे जो हम लूप बना रहे हैं उसके ऊपर ये पेटल पहले निकालने हैं, फिर हम एक और लूप का हम रो रखेंगे एंड देन ये लीव्स बनाएंगे। तो अभी मैं आपको रो के एंड, अच्छा हाँ, मैं आपको यहाँ पे भी बताती हूँ। ये चेन 4 देन सिंगल क्रोशे, चेन 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4। जब हम ये लास्ट में आ रहे हैं, लाइक लास्ट जो पेटल है यहाँ पे जब आ रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे पास कोई सिंगल क्रोशे नहीं है, सिर्फ एक ही साइड का है ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, वहीं पे ये जो चेन 1 का स्पेस है, यहीं पे हम एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे सिंगल क्रोशे बना लेंगे चेन 1 के ऊपर। इसे बनानी है, मैं इसको दोबारा बना रही हूँ। ये देखिए जो चेन 1 स्पेस है इस पे मैं सिंगल क्रोशे ले लूँगी, ठीक है। अब चेन 1, ये जो यहाँ पे 2 चेन का गैप था, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, अगेन चेन 1 और फिर यहाँ पे
ये जो चेन 1 हमारे पिछले रो का चेन 1 था उसके ऊपर सिंगल क्रोशे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए पेटल्स के पास। अगेन हम 4 चेन्स लेंगे एंड देन सिंगल क्रोशे बिटवीन द पॉपकॉर्न स्टिच। तो यही रो रिपीट होना है हमारा। और इसके बाद अगर हम ये छोटे साइज में बना रहे हैं तो हम ये धागा कट कर लेंगे, और अगर हम ये बड़े साइज में बना रहे हैं तो हम कंटिन्यू रखेंगे। मैं आपको रो के एंड पे मिलती हूँ। मैं इस रो के एंड पर आ गई हूँ, चेन 1 सिंगल क्रोशे चेन 1 करके। और इसके बाद हम ये जो हमने चेन 4 बनाया था बिगनिंग में, यहाँ पे हम आ जाएंगे सिंगल क्रोशे चेन 3 1 2 3। हमने पिछले रो पे करा था, लास्ट टू लास्ट रो में कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 चेन 3 डबल क्रोशे चेन 3, इस तरह से हम बना रहे थे। अब हम बनाएंगे चेन 3 4 डबल क्रोशे। ओके, 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे चेन 3 1 2 3। ओके, ये भी बहुत इजी राउंड है। सिंगल क्रोशे चेन 3, नेक्स्ट पेज पर आके मैं वर्क कर रही हूँ। ये 4 डबल क्रोशे 1 2 3 4 और देन चेन 3 करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। देन अगेन नेक्स्ट चेन 4 स्पेस पे एक सिंगल क्रोशे। बहुत ही इजी राउंड है। अब ये लास्ट के ये राउंड्स काफ़ी इजी हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सेक्शंस बन रहे हैं हमारे, हर एक सेक्शन, ये मेरे टोटल 10 है। ये नंबर 5 ड्रेस है। 1 2 3 4 6 7 8 9 10, टोटल 10 है मेरे पास इसमें सेक्शंस। ये 1 2 3 4 डबल क्रोशे चेन 3 और सिंगल क्रोशे से ये क्लोज कर लूँगा। ओके, ये मेरा लास्ट पेटल बना। ये मेरे 6 ही रहेंगे। ओके, 6 के ऊपर 6 1 2 3 4 5 6 है मेरे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे प्रीवियस रो में हमने यहाँ पे चेन 1 सिंगल क्रोशे चेन 1 बनाया था। तो अब हम ये जो चेन 1 स्पेस था उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और दूसरा जो चेन 1 स्पेस था उस पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे चेन 4 स्पेस पर आ गए। यहाँ पे अगेन हम अपना वही प्रोसेस रिपीट कर लेंगे पेटल्स का। तो काफ़ी इजी है ये भी रो। मैं आपको रो के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पे हमें ये थ्रेड कट नहीं करना है। ओके, रिमेंबर, ये थ्रेड कट नहीं करना है, हमें एक और राउंड बनाना है इसी थ्रेड से। मैं रो के एंड पर मिलती हूँ। तो ये मैं आ गई हूँ रो के एंड पर, और मैं यहाँ पे धागा कट नहीं करूँगी बल्कि इसी को कंटिन्यू करूँगी। एक और रो बनेगा, सेकेंड लास्ट रो। मैंने जैसे पिछले इस पेटल के बैक साइड पे से 4 चेन्स का लूप बनाया था, वैसे ही अभी भी बनाना है। ओके, तो मैं लूँगी, ये देखिए 1 2 3 4 चेन्स का लेके, और फिर वैसे ही 2 सिंगल क्रोशे के बीच का जो स्पेस है ना, वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये ऐसे चेन 4 1 2 3 4 एंड अगेन 2 सिंगल क्रोशे के बीच का जो स्पेस है वहाँ पे से हुक इंसर्ट करके हम अपना सिंगल क्रोशे बना देंगे। तो इस तरह से हर एक पेटल के पीछे
एक एक इस तरह से लूप बनता जाएगा चेन 4 का, जो कि फाउंडेशन होगा लीव्स के लिए। नेक्स्ट रो लास्ट रो होगी हमारी और उसमें लीव्स बनेंगे, वो इसी फाउंडेशंस में बनेंगे। ओके, तो हम जब ये रो कंप्लीट करेंगे हम तभी ये धागा कट कर लेंगे। आप चाहो तो इन केस अगर आपको मन करे आप इसी पैटर्न को एक बार और बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर एक और आपको सेम चीज़ क्रिएट करनी है तो अब की बार क्या करोगे, बीच में जैसे 4 डबल क्रोशे लिया था तो उसके बाद हम नेक्स्ट वाले में 5 डबल क्रोशे लेंगे। पर हाँ याद रखें, इन दैट केस जब उन लीव्स उन पेटल्स के पीछे वाले जो लूप बनेंगे तब वहाँ पे 4 चेन की बजाय 5 चेन रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरा लास्ट 1 2 3 4, देन चेन 1 के ऊपर सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर भी सिंगल क्रोशे, चेन 4 1 2 3 4, इसके बैक पे आ गए और फिर से एक लूप क्रिएट किया। तो यही रिपीट करना है और रो के एंड पर आकर हम यहाँ पे से देखिए यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे स्लिप स्टिच क्रिएट कर लेंगे। ये फर्स्ट चेन पे ये जो सिंगल क्रोशे है यहाँ पे ये स्लिप स्टिच यहाँ पे हो जाएगा और ये रो कंप्लीट होके आप इस धागे को तब डिस्कनेक्ट कर लेना और फिर हम ग्रीन थ्रेड से लीफ बनाएंगे। तो मैं आपको रो के एंड पर आती हूँ और नेक्स्ट रो बताती हूँ। ओके, लास्ट रो बहुत ही इजी है। लास्ट रो के लिए क्या करेंगे, ये जो चेन 4 स्पेस क्रिएट करा है हमने, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे पहले, ठीक है। हमारा ये धागा भी यहाँ कनेक्ट हो चुका है। ओके, अब चेन 1, देन एक एक्सटेंडेड डबल क्रोशे। एक्सटेंडेड क्या होगा कि जब हम ये जो डबल क्रोशे में इस तरह से लूप लेते हैं फिर इसको खींचते हैं, तो उस थ्रेड को खींचने से पहले ये हुक से हम इसको थोड़ा ऐसे कर लेंगे। ये जो लूप है ना इसको हम ज़्यादा खींच लेंगे, बस एक्सटेंड हो गया। अब ये एक बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, डबल क्रोशे है पर ये एक्सटेंडेड है, ठीक है। फिर yarn over ट्वाइस और यहाँ पे बनाएंगे हम 2 ट्रेबल क्रोशे, ट्रेबल क्रोशे 1, ट्रेबल क्रोशे 2। इसके बाद चेन 3 1 2 3 और एक पीकॉट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे पीकॉट क्रिएट कर लिया, yarn over ट्वाइस और 2 ट्रेबल क्रोशे सेम स्पेस पे 1 एंड 2। उसके बाद एक एक्सटेंडेड डबल क्रोशे, चेन 1 और सिंगल क्रोशे। ये फर्स्ट लीफ क्रिएट हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम हर पेटल के पीछे एक एक लीफ क्रिएट करेंगे। कितने लीफ होंगे, जितने लास्ट हमारे पास पेटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 है मेरे पास, तो 6 ही यहाँ पे लीफ भी बनेंगी। चलिए बाकी लीव्स भी बना लेते हैं इस राउंड में। सिंगल क्रोशे, चेन 1, एक्सटेंडेड डबल क्रोशे, 2 ट्रेबल क्रोशे, बहुत इजी है ये राउंड। चेन 3, पिकॉट, 2 ट्रेबल क्रोशे, वन एक्सटेंडेड डबल क्रोशे, चेन 1, सिंगल क्रोशे, सेकेंड लीफ। नेक्स्ट पे गए सिंगल क्रोशे, चेन 1, 1 एक्सटेंडेड डबल क्रोशे,
डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2, चेन 3, पिकॉट, डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2, extended double crochet, chain 1 and single crochet. Next पे single crochet, chain 1, extended double crochet, double crochet 1, double crochet 2, chain 3, picot, double crochet 1, double crochet 2, extended double crochet, chain 1, single crochet. Next single crochet, chain 1, extended double crochet, double crochet 1, double crochet 2, chain 3, picot, double crochet 1, double crochet 2, extended double crochet, chain 1, single crochet. ये बन गया टोटल 5 बन गया, 1 2 3 4 एंड 5। और ये लास्ट वाले में आ गए सिंगल क्रोशे, चेन 1, एक्सटेंडेड डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे 1, ट्रिपल क्रोशे 2, चेन 3, पिकॉट, ट्रिपल क्रोशे 1, ट्रिपल क्रोशे 2, extended double crochet, chain 1 and single crochet. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये जो हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे वाला जो स्पेस था यहाँ पे, इसके लिए हम करेंगे यार्न ओवर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे क्रिएट करना है। कहाँ, ये जो लास्ट हमारा जो ग्रीन कलर में 3 डबल क्रोशे चेन 2 3 डबल क्रोशे बना था ना, इसके यहाँ पर टिप पर, ठीक है, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे क्रिएट करेंगे, वो भी डिक्रीजिंग में। डिक्रीजिंग कैसे, ये मैंने एक बार लूप लिया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, यार्न ओवर अगेन नेक्स्ट 3 डबल क्रोशे के अराउंड मैंने इस तरह से हुक डाला, एक और वहाँ पे डबल क्रोशे क्रिएट करा, पहला करके ही एक साथ उसको 3 लूप्स को एक साथ खींच लिया। ये हमारा हो गया डिक्रीजिंग डबल क्रोशे। ठीक है, उसके बाद फिर हम चेन 4 स्पेस पे जाएंगे, सिंगल क्रोशे, चेन 1, और फिर हम वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट कर देंगे। काफ़ी इजी है। राइट, मैं ये वाला आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे क्या करा है मैंने, यहाँ पे इन सेक्शंस को थोड़ा सा हम क्लोज लाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पे देखिए जो लास्ट हमारा ग्रीन कलर वाला रो था उसमें हमारे पास 3 डबल क्रोशे चेन 2 3 डबल क्रोशे था। तो ये जो थर्ड डबल क्रोशे था 1 2 3, ये जो थर्ड डबल क्रोशे है इसके टिप पे से, ये यहाँ से, और नेक्स्ट में जो पहला डबल क्रोशे था उसके टिप पे से। ठीक है, तो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे क्रिएट करना है पर डिक्रीजिंग, मतलब दोनों को एक साथ हमें लेके एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लेना है। बना हम दोनों पे रहे, एक बार यहाँ से लिया एक बार यहाँ से लिया, लेकिन दोनों को हाफ हाफ करके और ऊपर से यहाँ पे हमने एंड कर दिया 3 लूप्स पे। ठीक है, डिक्रीजिंग फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट स्टेप बहुत ही इजी है और इसको बनाने के बाद हमारा ये ड्रेस कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह। और अब जो बचेगा वो होगा, हमें इसको
थ्रेड्स को स्टिचिंग करके इसको फिनिशिंग टच देने का, एंड देन हम इसको डेकोरेट करेंगे स्टोन से, पर्ल से, वॉट एवर यू चूज। तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे मैचिंग कैप भी बनाना बता दूंगी, जो इसके साथ मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे उसका एक लिंक भी ऐड कर दूंगी, आपके लिए इजी रहेगा उस पर पहुँचना। एंड देन ये आपका पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ, कैप का डिज़ाइन बताऊंगी जिस पर मैं। और फ्रेंड्स याद रहे मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट जो मेरा समर ड्रेस आएगा, उस पर मैं आपको डिफरेंट साइजेस में फ्रंट ओपन, ठीक है, आप उसको फ्रंट ओपन कह लो या आप चाहो तो उसको बैक ओपन भी कर सकते हो, एज यू विश। मैं आपको फ्रंट ओपन का एक पैटर्न बताऊंगी जो नया हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।